सच्ची न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवधर राय आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि सच्ची न्यूज से बने रहें। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कहां 54,000 लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हुआ, कहां दुनिया का और देश का सबसे ज्यादा प्रदूषण से मरने वाला जगह है। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे दिल्ली के अंदर मात्र 40,000 रुपए का प्रोडक्ट जो किसानों को पराली जलाने के लिए लिया गया, उसके लिए 6 करोड़ रुपए सिर्फ उसके विज्ञापन पर खर्च हुए। कहां पर केजरीवाल चोर है बताया गया, किसने बताया? तमाम तरह की जानकारी के लिए बने रहे सच्ची न्यूज के साथ। आपको पता चल जाएगा पूरा वीडियो देखने पर कि किस प्रकार से आज केजरीवाल के विरुद्ध प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया गया। बने रहें सच्ची न्यूज के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें। धन्यवाद। कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम कर रहा हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ताकत नहीं है, यह आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत है जो पार्टी के लिए आज जो यहाँ आए हैं वो कोई नौकरी लेने के लिए नहीं आए, कोई अपना जॉब मांगने के लिए नहीं आए, कोई अपने लिए सुख सुविधा बढ़ाने की मांग कर सरकार से करने के लिए नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंसानियत और मानवता की सेवा के लिए, उनको बचाने के लिए केजरीवाल सरकार से जवाब मांगने आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दिल्ली की जनता जो आपको टैक्स के रूप में पैसा देती है वो दिल्ली की बेहतरी के लिए और दिल्ली के विकास के लिए देती है? आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दिल्ली की जनता का पैसा आप जाके दूसरे राज्यों में अपने प्रचार प्रसार में लगाएं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए ये मुख्यमंत्री आवास पर बैठे आए हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कहा था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और उसमें छोटे छोटे बच्चों को चौक चौराहों पर खड़ा कर दिया। उनकी जान की परवाह नहीं थी आपको। आपने 883 करोड़ रुपया जो जनता ने सेस के रूप में पर्यावरण को बचाने के लिए पैसा दिया, उसमें सिर्फ 1.6% पैसा ही आपने खर्च किया। बाकी पैसा कहां खर्च किया कोई हिसाब नहीं है। और ये रिपोर्ट तो बहुत चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, और इसके कारण से दिल्ली के अंदर 54,000 मौतें पिछले साल पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण हुई है। लगभग 148 मौतें प्रतिदिन दिल्ली में प्रदूषण के कारण होती है। मुंबई की अगर बात करें तो वहां 25,000, बेंगलोर की बात करें तो वहां 12,000, लखनऊ की बात करें तो वहां सिर्फ 7,000। ये आंकड़े बताते हैं कि कितनी लापरवाही दिल्ली सरकार ने बरती है। और आप दावा कर रहे हैं कि हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आंखों में धूल झोंकने का काम आप करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ अपनी फोटो से, अपने प्रचार प्रसार से प्यार है। और इसीलिए अभी माननीय विधूड़ी जी कह रहे थे कि जो यमुना की सफाई की बात करते थे, 2013 में भी
केजरीवाल जी यही कहते थे, हम आएंगे यमुना जी साफ करेंगे, सब दिल्ली वासियों को साफ यमुना में डुबकी लगाएंगे। और ये वादा उन्होंने 2013 में किया, फिर 2014 में किया, फिर 2015 में वही बात दोहराई, उसके बाद 2020 के चुनाव में भी वही बात दोहराई। काम करने की कोई नियत नहीं है दिल्ली सरकार की। अगर काम करने की नियत होती तो प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लेते कि 6 साल के अंदर दिल्ली, पूरे देश की जिम्मेदारी है मोदी जी पर, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे, दिल्ली के अंदर बहुत से बड़े बड़े पार्क डीडीए ने बनाए हैं। और इस नए बजट में भी घोषणा की है, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस पे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे, दिल्ली से कटरा का एक्सप्रेस पे, ये सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए, जिस पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार ध्यान दे रही है और लगातार काम कर रही है। और यही नहीं रुकने वाला। आपको ध्यान होगा कोरोना संकट के समय, मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार कोर्ट ने फटकार लगाई है केजरीवाल सरकार को कि आपके अस्पतालों का बुरा हाल है। आप मुख्यमंत्री होकर घर के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कर्तव्य की एतीसरी कर रहे हैं, जनता त्राही कर रही है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को मैदान में भेजा था। आपको ध्यान होगा दिल्ली के अंदर कोरोना के टेस्ट की रेट कम करने का काम, कोरोना टेस्ट बढ़ाने का काम, ट्रेसिंग बढ़ाने का काम, नए कोविड अस्पताल बनाने का काम, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार के माध्यम से दिल्ली की लोगों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज हम केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए चुना है, आप दिल्ली की परवाह कीजिए। दिल्ली में जो पराली खाद का जो भंडाफोड़, पराली खाद पर जो भ्रष्टाचार आपने किया है, उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि दिल्ली में मानो ऐसा लगा कि पराली से ही सारा प्रदूषण हो रहा है। सब दिल्ली की जनता को यह बताया गया कि हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, उससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अब कौन सी पराली जल रही है, अब कहां पराली जल रही है कि जो दिल्ली के अंदर PM 2.5 का लेवल एवरेज से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, PM 10 बढ़ गया है और पराली का भी भंडाफोड़ हो गया है। दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, हम दिल्ली में पराली से खाद बनाएंगे, किसानों को ये सुविधा देंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान बिदुड़ी जी ने कहा, हम गांव-गांव गए थे और पता किया था, और अब एक RTI का जवाब आया है। उस RTI का जवाब जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इन्होंने पूसा से 40,000 रुपए की दवाई खरीदी, डिकम्पोजर खरीदा, जो भारत सरकार के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया डिकम्पोजर, वो कितना खरीदा? 40,000 का। कितने का खरीदा? 40,000 का। और उसको किसानों को बांटने के लिए 24 लाख खर्च किया। कितना किया? 24। और उसका प्रचार प्रसार करने में टीवी में, अखबार में, रेडियो पर, FM पर होर्डिंग लगाकर वो किया 7 करोड़ रुपया। कितना? 40,000 की दवाई, 24 लाख बांटने में और 7 करोड़ विज्ञापन में। और फायदा कितने किसानों को मिला या कितने किसानों को दिया? 300 किसानों को। और उनको भी पूरी जानकारी नहीं थी। ये हालात दिल्ली सरकार
सरकार ने भ्रष्टाचार के कर रखे हैं। इनकी एक एक योजना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर योजना का जो प्रचार प्रसार करते हैं, आपको बता दूं वो प्रचार प्रसार क्यों होता है, क्योंकि जितने एडवर्टीजमेंट चाहे वो अखबारों में दिए जाएं, चाहे वो टीवी पर दिए जाएं, सबके कमीशन मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की जेबों में जा रहे हैं। दिल्ली की जनता का पैसा जो उनके बाप का माल नहीं है, वो दिल्ली की जनता की, ईमानदार जनता की मेहनत की कमाई है। वो दिल्ली की बेहतरी और विकास के लिए खर्च होना था, वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जेब में जा रहा है। ये आप लोगों को जानना चाहिए और इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। वो घमंड में चूर है, वो इस घमंड में चूर है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते रहेंगे। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, कल मेट्रो के अंदर 26,000 करोड़ रुपए जलवोट घोटाले में हमारे कार्यकर्ताओं ने 183 मेट्रो स्टेशन से वो 11 कार्यकर्ता चढ़े थे और 25 लाख लोगों तक ये संदेश पहुंचाया था। और आज का ये जो प्रदर्शन है, आज का ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन है, इसकी आवाज भी मुख्यमंत्री के कानों में जा रही होगी, लेकिन वो जानबूझकर कानों को बंद करने का नाटक कर रहे हैं। वो होर्डिंग को फड़वाने का और अखबार वालों को धमकाने का और मीडिया वालों को भी अपनी सत्ता की ताकत दिखाने का दंभ भर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये देशभक्त कार्यकर्ता हैं, ये अपनी नौकरी के लिए नहीं आते हैं, ये दिल्ली वासियों और देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, खून पसीना